जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि कल का आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसमें जो संभावित क्वेश्चन है, मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आ गए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, हमने जो कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर अपलोड किया था, तो वहीं से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन है वहीं से पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है कहाँ से पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर पूछा जाने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का, यह जो है अध्याय 1 व 2 से पूछा जाएगा, गद्यखंड से। वही पद्यखंड से जो आपका अध्याय 9-10 से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में आपको ब्रिज कोर्स से ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों, हमने वहीं से आपको जो क्वेश्चन देने जाने जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये जो सत्य असत्य है कि वाक एक प्रकार की काव्य शैली है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि वाक एक प्रकार की काव्य शैली। उसके बाद में है ललदक ललदक दद हिंदी भाषा की कवित्री थी। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये असत्य है ये। इसके साथ में कवित्री ने अपने आराध्य को शिव कहा है। तो दोस्तों, इसका भी ये सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसके जो सही आंसर हो जाएगा, कच्चे सकोरे का जो अर्थ होता है स्वभावतः कमजोर, मतलब जिसका स्वभाव एकदम कमजोर होता है, उसे हम मतलब कच्चे सकोरे कहते हैं। उसी प्रकार कवित्री के अनुसार कौन से प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो है कवित्री के अनुसार प्रभु मिलन के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसी के साथ में जो है अगला क्वेश्चन है कि संभावी से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, संभावी का जो अर्थ होता है समानता का भाव रखने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके भाव समान हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, संभावी बोल देंगे। खा खाकर मैं कौन सा अलंकार है, मतलब जो शब्द है आपके पास में खा खाकर मैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है बताया, तो इसके में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मतलब तिब्बत में खालिस्तान कानून नहीं था। तो दोस्तों, तिब्बत में जो है हथियार कानून नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में तिब्बत में जागीरों का अधिकार, तो ये था मठों के पास था। और दोस्तों, उसके बाद में क्या है, तिब्बत में खेती की व्यवस्था, तो इसके में क्या आता है, मठ का भिक्षुक हो जाएगा। और देखते थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तिब्बत में बौद्ध बहुल एरिया है, वहाँ पर बौद्ध होते थे, तो इसलिए वहाँ पर मठ का जो मतलब तिब्बती खेती की व्यवस्था थी, वो मठ का भिक्षुक देखते थे। और डाडा थोड़ला खालिस्तान के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डाकुओं के लिए। उसी के बाद में जो अगला क्वेश्चन है, कंजूर कंजूर खजूर का खालिस्तान रूप है। तो दोस्तों, यह क्या है, विकसित रूप है इसका। अ, दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना था। तो डाडा ठोड़ा व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बंदूक का लाठी के रूप में उपयोग होता था। तो यह हो जाएगा सत्य है, मतलब लेखक का आसन विश्राम गृह में लगा था। तो यह असत्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का व्यवहार वेशभूषा के आधार पर निश्चित होता है। तो दोस्तों, यह भी असत्य है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसकी जो बोलचाल, उसका जो रहन सहन है, उसके आधार पर होता है, ना कि उसकी वेशभूषा, मतलब उसके कपड़ों को देख करके हम उसके व्यवहार का पता नहीं कर सकते हैं। तिब्बत में अतिथि का उचित सम्मान होता था। दोस्तों, ये सही आंसर हो जाएगा। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमति कौन था। तो दोस्तों, सुमति जो है लेखक का सहयात्री तथा एक बौद्ध भिक्षु था, मतलब जो आपके जो लेखक है उनके साथ में यात्रा करने वाले थे सुमति। और ये कौन थे, कि बौद्ध भिक्षु थे। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक चाय पीने कहाँ ठहरा था। तो दोस्तों, अपनी यात्रा के जो समय है, आपका जो लेखक है वह परित्यक्त किले में ठहरा था, मतलब ऐसा किला जिसको छोड़ दिया गया था, मतलब जो खंडहर टाइप का किला था, वहाँ था, ठहरा था। उसके बाद में क्या है, तिब्बतियों का देवता स्थल कहाँ था। तो दोस्तों, तिब्बतियों का जो देवता स्थल है वह डाडे के सर्वोच्च शिखर पर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डाडे की ऊंचाई कितनी थी। तो तिब्बत के डाडे की ऊंचाई 16,000 फीट से अधिक थी। उसके बाद में परित्यक्त चीनी किलों की क्या विशेषता थी। तो दोस्तों, जो परित्यक्त मतलब छोड़े गए चीनी किले
भव्य थे और विशाल थे, मतलब बहुत बड़े थे, परंतु लेखक ने उन्हें जीर्ण शीर्ण स्थिति में देखा था, जिन पर किसानों ने अपने डेरे डाल रखे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, झुर्री के बैल खालिस्तान जाति के थे। तो दोस्तों इसका झुर्री का जो बैल था वह पछाई जाति का था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुर्री के दोनों बैलों को अपनी खालिस्तान भेजा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ससुराल भेज दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सत्य असत्य बताइए। झुर्री के बैल मुरई जाति के थे। तो दोस्तों यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दोस्तों झुर्री के जो बैल थे पछाई जाति के थे। ईश्वर ने बैलों को वाणी नहीं दी। तो दोस्तों यह भी सत्य है, क्योंकि ईश्वर मतलब बैल क्या है, बोल नहीं सकते हैं। भैरव की लड़की बैलों को घास खिलाती थी। तो दोस्तों यह असत्य हो जाएगा। वैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही है। ये हीरा और मोती गया के यहाँ जाकर विद्रोही हो गए थे। तो दोस्तों यह सही है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो जानवरों में से किससे बुद्धिहीन समझा जाता है। दोस्तों जो बुद्धिहीन होता है तो उसको मतलब जो कम दिमाग होता है, जिसको मंद बुद्धि बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, गधा की संज्ञा देते। तो उसी प्रकार क्या है, जो बुद्धिहीन समझा जाता है किसे समझा जाता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा गधा को समझा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुर्री के दोनों बैलों के नाम क्या थे। तो दोस्तों जो उसके दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती नाम थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है, मित्रता की पहचान कब होती है। तो दोस्तों मित्रता की पहचान जो होती है वह होती है गराव किसे जो तीसरा क्वेश्चन आपका, गराव किसे कहा जाता है। तो दोस्तों फंदेदार रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गराव कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है कि मित्रता की पहचान कब होती है। तो दोस्तों मित्रता की पहचान तभी होती है जब आप मुसीबत में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुर्री के दोनों बैलों को कहाँ भेजा। तो दोस्तों झुर्री ने दोनों अपने जो दो बैल थे उन्हें ससुराल भेज दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि मतलब गधे के छोटे भाई का नाम है खालिस्तान है। तो दोस्तों जो गधे के छोटे भाई का नाम था वह बैल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मुनियों के गुण खालिस्तान में पहुंच गए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा गधे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़ियल का अर्थ होता है। तो दोस्तों जो अड़ियल मतलब जो हड्डी होता है उसे हम अड़ियल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यांश में नाव खालिस्तान का प्रतीक है। तो दोस्तों जो नाव जो प्रतीक है यह आत्मा का प्रतीक होती है। और उसके बाद में मतलब सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा नाव मानव शरीर का जो होती है मतलब प्रतीक होती है। घर जाने की चाह खालिस्तान का तात्पर्य है। तो दोस्तों घर जाने की चाह मतलब संसार से मुक्ति की चाह है। ल- और ये लद्दाख जो थी मतलब कवित्री है आपकी, किस भाषा की कवित्री है। तो ये जो है हमारे मतलब ये कश्मीरी भाषा की कवित्री है। उसके अंदर कवित्री ने खालिस्तान को सर्वोपरि माना है। तो दोस्तों कवित्री ने जो है प्रेम को सर्वोपरि माना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कबीर ने सच्चे भक्त को जीवित माना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, सुजान का अर्थ है चालाक है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद में जो मतलब चौथा क्वेश्चन है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ही महान व्यक्ति होता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल भी असत्य क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब व्यक्ति अपने कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता, क्योंकि वो अपने कर्मों से महान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षा पक्षी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पक्षा पक्षी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष है। उसके बाद में जो काबा क्या है। तो दोस्तों जिस प्रकार हिंदू धर्म का जो मतलब पवित्र स्थान काशी है, उसी प्रकार हम बोलते हैं कि मतलब काबा जो है, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं मतलब जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं उनका सबसे प्रसिद्ध स्थान, उनका जो ये है तीर्थ स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है। तो कबीर ने अच्छे कर्म करने वाले को श्रेष्ठ माना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार बूढ़ा शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों कबीर जो है इसका सही आंसर, कबीर ने जो के अनुसार बूढ़ा शब्द का जो अर्थ है वह वर्षा होता है, मतलब वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर एक खालिस्तान थे। दोस्तों कबीर एक क्या थे कि संत थे। और उसके बाद कबीर ने इस संसार को क्या कहा है। तो मतलब सभी, इसका जो सही आंसर है कुत्ता हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, कबीर ने खालिस्तान भाषा का उपयोग किया। तो कबीर की जो भाषा थी सदुकड़ी भाषा थी। कबीर के अनुसार हंस का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा जीवात्मा हो जाएगा। फिर कबीर खालिस्तान परंपरा के संत थे। तो ये निर्गुण मतलब निर्गुण इसके संत थे, परंपरा के संत थे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है आपको। तो कबीर एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। तो दोस्तों ये राइट है।
और इसी के साथ में कबीर समाज सुधारक पहले, कवि बाद में थे। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो ये रेड कलर में आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, जिससे यह ब्लैक हो जाएगा। और आपको ये बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इससे आपको नोटिफिकेशन, जैसे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों हम इस चैनल के थ्रू आपको आपके जो भी स्टडी मटेरियल है और आपकी जो भी नई नई अपडेट आती रहती है, उन सभी को आपको इस चैनल के थ्रू पहुंचाते हैं।